तो राधे राधे मेरे सारे एग्रीकल्चर चैंपियंस, एग्रीकल्चर सुपरस्टार्स और मेरे प्यारे भाई बहनों को। आपको सबको पता है सीयूटी का पेपर आपने दिया, रिजल्ट आ गया। देन अभी कल शाम से 17 तारीख से आपका आईसीआर पे रजिस्ट्रेशन शुरू है। और हाउ टू रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में आपको बता दी कि इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देन आपका रैंक कार्ड जो है वो जनरेट होएगा 2 दिन में और वो आपको मिल जाएगा। रैंक कार्ड जब जनरेट हो जाएगा बेटा आपका, उसके बाद में 27 तारीख को आपका आईसीआर पोर्टल पे चॉइस फिलिंग आपका, ठीक है, कॉलेजेस की सीट मैट्रिक्स, फीस, सारी चीज़ें आपके सामने रहेगी। और उस दिन से आपको 2 दिन मिलेंगे। उन 2 दिन में आपको क्या करना है, आपकी चॉइस फिलिंग, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह भरनी है। उसकी फीस भी मैंने अभी आपको बता दी थी कि 500 रुपये रहने वाली है अदर कैटेगरीज के लिए, और जनरल और ओबीसी के लिए 700 रुपये लगभग रहने वाली है। और अभी जो रजिस्ट्रेशन है उसकी कोई भी फीस नहीं है। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, पहले रजिस्टर फॉर न्यू यूजी में जाना है, फिर एप्लीकेंट लॉगिन में जाना है, और आपके 10th 12th के मार्क्स वगैरह, आपकी डिटेल्स वगैरह, जिसमें आपके सीयूटी के रोल नंबर और आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आपका होएगा, उसकी कोई भी फीस नहीं है। पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बार बार उस वीडियो में भी कह रहा था, अभी भी कह रहा था, कि अगर आपके नंबर कम हो चाहे ज्यादा हो, पर आपको रैंक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वो बहुत जरूरी है। आप वो करवाते हैं तो ही आप आगे की प्रोसेस जो चॉइस फिलिंग वगैरह के लिए एलिजिबल होते हैं। तो उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स का डिस्कस करते हैं एक बार फिर से, ताकि किसी का मिस नहीं हो। फिर मैं आज के वीडियो में बात करूंगा डॉक्यूमेंट्स लिस्ट की फॉर काउंसलिंग और रिपोर्टिंग। काउंसलिंग के समय आपको 3-4 दिन बाद किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड है, प्लस रिपोर्टिंग के टाइम जब आपको कॉलेज अलॉट होता है, आप 10,000 रुपये फीस देके उसको अपने नाम से फ्रीज करवाते हैं। जब आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलता है, देन जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको क्या क्या रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डीवी के लिए आवश्यक रहेगी, सारी बात करते हैं बिल्कुल टाइम खराब किए बिना। चलो पहले एक बार डॉक्यूमेंट्स लिस्ट देखते हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ आईसीआर के पोर्टल पे जाके। ये मैं आ गया हूँ आईसीआर के मेन पोर्टल पे, ऑफिशियल पोर्टल पे। इस पे मैंने आपको रजिस्ट्रेशन बता ही दिया था कि जो रजिस्ट्रेशन है फ्राइडे 17 तारीख कल शाम से स्टार्ट हो गए थे, और 23 तारीख थर्सडे तक स्टार्ट रहेंगे। पर हमें आज ही कर लेना है, हमें आज ही कर लेना है। कैसे करना है मैंने बताया था, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, नॉर्मल डिटेल्स से फुलफिल करनी है, लोग वहां से वो कर देना है, पासवर्ड जनरेट कर लेना है। नेक्स्ट वापस से होम पेज पे जाना है, एप्लीकेंट लॉगिन में जाना है, और जो मैंने बताई थी डिटेल्स प्लस अपने जो 3 सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट जिनके थ्रू आप रैंक जनरेट करवाना चाहते हैं, वो आपको सिलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। यहां तक आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। पर ये स्टेप बहुत जरूरी है बेटा। जिन जिन ने कर लिया है वो कमेंट्स में लिख दो रजिस्ट्रेशन डन, ताकि मुझे पता रहे। जिन्होंने नहीं किया है, कोई इशू आ रहा है, तो उसके लिए भी मैं हेल्पलाइन नंबर अभी आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। देन अपने पास क्या होगा, 2 दिन का टाइम है। 23 तारीख के बाद में 2 दिन का टाइम मिल रहा है। आईसीआर ने लिया है ये किसके लिए, आपके जितने भी डाटा हैं उनको एनालिसिस करके प्रोसेसिंग ऑफ डाटा फॉर रैंक जनरेशन 24 और 25। 26 तारीख को आपके सामने क्या क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ रैंक्स। आपकी रैंक्स आ जाएगी, एआईआर रैंक कितनी आई है, आपकी कैटेगरी रैंक, अनरिजर्व रैंक कितनी आई है, वो सारी आपके सामने होगी। और उसी रैंक के बेसिस पे अपन एक प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करेंगे और उससे अपन चॉइस फिलिंग करेंगे। और चॉइस फिलिंग के टाइम कितनी फीस लगती है, 500 से 800 रुपए आपकी लगती है। कैटेगरीज वाइज डिफरेंट लगती है। जब चॉइस फिलिंग करते हैं, फिर फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड अपने कॉलेजेस के अलॉटमेंट आते हैं। अगर अपने को उनमें से किसी राउंड में कॉलेज अलॉट होती है और अपन उसको एक्सेप्ट करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो 10,000 रुपये अपने टोकन मनी लगती है, वो अपन देते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटीज का डीवी अपन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं सारी बातें आपको बताने वाला हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी कर लेना आपको, जो आपको कोई नहीं बता रहा है। छोटी सी मिस्टेक से क्या करते हैं आईसीआर के कॉलेजेस, जब आप जाते हो आपको वापस भगा देते हैं। वहां पे कोई जानकार नहीं रहता है, वो नहीं सुनते हैं बातें। तो अभी से अपन रेडी कर लेते हैं। ये अपना फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड है। तो सबसे महत्वपूर्ण डेट अपने पास ये है। ये काम करने के बाद अपने को जो 26 से 28 के बीच में सारी चीजें आईसीआर की ही वेबसाइट पे मिलेगी। और सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूंगा। चैनल का पेज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि मार्केट की जो भयानक चीज़ें हैं, जो आपको भटका रही है, जो भी XYZ चीज़ें हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, उनसे आप दूर रहो और सटीक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो रजिस्ट्रेशन का मैंने बताया था, न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट लॉगिन पे जाके आपको कर लेना है। चलो ये तो हो गई यहाँ तक अपनी बात। अभी बात कर लेते हैं अपन डॉक्यूमेंट्स लिस्ट की। ओके बेटा, चलो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स लिस्ट बता देता हूँ यहाँ पे। वेट ए मिनट, चलो ये आ गई अपने पास डॉक्यूमेंट्स लिस्ट।
आईसीआर काउंसलिंग 2026 के लिए 10 डॉक्यूमेंट्स है महत्वपूर्ण, तो 10 के 10 मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। और ये लीजिए बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं इनको समझा के आपको बता देता हूं कि कौन से 10 डॉक्यूमेंट्स अपने को रेडी करवाने हैं और अपने को इनकी नीड कब कब पड़ने वाले हैं। देखो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑनलाइन अपलोड ड्यूरिंग टू काउंसलिंग, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑनलाइन अपलोड ड्यूरिंग टू काउंसलिंग, और ये जो वाले डॉक्यूमेंट्स हैं फिजिकल रिपोर्टिंग टू अलॉटमेंट लेटर आफ्टर काउंसलिंग। काउंसलिंग के बाद में जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है, रिपोर्टिंग के लिए ज़रूरत होती है, वो ये डॉक्यूमेंट्स है। मेनली 10 डॉक्यूमेंट अपने पास है और 10 के 10 डॉक्यूमेंट्स की अपन बात कर लेते हैं। चलो सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है अपने पास, जो कि दोनों में ही चाहिए होगा, ऑनलाइन में भी और रिपोर्टिंग में भी चाहिए होगा। पहला है अपना प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ प्रूफ का आपको बर्थ का प्रूफ चाहिए, उसके लिए आपकी हाई स्कूल कक्षा 10 की मार्कशीट हो सकती है, ठीक है। इन केस डीओबी नोट मेंशन है अगर 10वीं में, तो आपकी 12वीं की भी चल सकती है, या आपका पासपोर्ट या आधार कार्ड भी इसके लिए चल सकता है। पहली चीज जो कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइम नीड है, और ये आपके पास ऑलरेडी है। सेकंड केस में है क्या है, ऑल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स ग्रेड रिपोर्ट्स रिलेटेड टू क्लास 10th एंड 12th, जो कि मैंने बताया कि अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम भी अपने को एप्लीकेंट लॉगिन करेंगे, वहाँ पे इंफॉर्मेशन भरेंगे, तो अपने पास इन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए। सॉफ्ट कॉपी का मतलब है अपना मोबाइल उठाइए, मोबाइल में ऐप आता है कैम स्कैनर, उसको डाउनलोड कीजिए और सारे डॉक्यूमेंट्स को बढ़िया क्लियर स्कैन करके आप रखिए, ताकि डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग में इनमें आपको कोई भी दिक्कत ना आए बेटा। क्लियर। सॉफ्ट कॉपी वो होती है, हार्ड कॉपी होती है जो अपन प्रिंट निकलवाते हैं पेज, वो आपको सेट बना के रखना है। थर्ड डॉक्यूमेंट्स देखिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी, ये जो आपको चाहिए होगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये आपको इसमें चाहिए होगा, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए भी आपको लास्ट ईयर की जो लिस्ट है उसमें दिया हुआ है। एडमिट कार्ड, ये देखिए एडमिट कार्ड इशू द कैंडिडेट बाय एनटी, आपका एडमिट कार्ड दोनों जगह चाहिए। यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी स्कैन होगी, वहाँ पे जाओगे तो आपको एडमिट कार्ड चाहिए होगा। कंप्यूटर जनरेट कंफर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेंट सबमिट एनटीए, जब आपने सीयूटी का फॉर्म भरा था एनटीए की वेबसाइट पे, वो भी आपको जब रिपोर्टिंग के टाइम अगर आपके पास नहीं है तो अभी तो आप पोर्टल पे डाउनलोड कर सकते हो उसको वापस। जैसे ही सीयूटी में आप लॉगिन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका डाउनलोड होने का आता है, उसको डाउनलोड करके उसकी कॉपीज निकलवा लीजिए, क्योंकि रिपोर्टिंग के टाइम बहुत महत्वपूर्ण होगा वो। तो वो क्योंकि एडमिट कार्ड सब बच्चों के पास है अभी तक, ये डाउनलोड आप कर लेना। उसके बाद में देखिए रैंक कार्ड इशू बाय द आईसीआर एलिजिबल कैंडिडेट्स, तो रैंक कार्ड तो अभी तक अपने पास आया ही नहीं है। अभी तो अपन क्या ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इस टाइम तो रैंक कार्ड अपने पास आया नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उस पोर्टल पे है, ये चीज तो ऑलरेडी पोर्टल पे है। रैंक कार्ड तो आईसीआर ही तो दे रहा है, पर उस रैंक कार्ड की हार्ड कॉपी जो है आपको रिपोर्टिंग के टाइम नीड पड़ेगी। उसके बाद में देखिए अलॉटमेंट लेटर इशू बाय द आईसीआर एलिजिबल कैंडिडेट्स, ये भी बाद में आएगा अपने पास, इसकी भी नीड नहीं है, तो ये अपने को ऑफलाइन के टाइम नीड पड़ेगी। इसके बाद में देखते हैं प्रोविजनल एडमिशन लेटर इशू बाय द यूनिवर्सिटी, अपन ने 10,000 दिए, सारा प्रोसेस हुआ, अपने को जो यूनिवर्सिटी की जरूरत पड़ी वो भी अपने को बाद में चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद में अपने को क्या इन सबको रखना है, इन सब की हार्ड कॉपी चाहिए जब अपन रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे। अभी मैं दोबारा से बताऊंगा, पासपोर्ट साइज फोटो जो कि आपने एनटीए के फॉर्म में लगाई है वो भी अपने को चाहिए, पासपोर्ट साइज 4 फोटो अपने को चाहिए। 10 नंबर पे है आधार कार्ड 18 डिजिटल वाला एनरोल और बैंक की पासबुक, ठीक है, या अदर गवर्नमेंट आईडी है, वो भी अपने को उस टाइम चाहिए होगी जब अपन रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे। तो मेजर जो अपने डॉक्यूमेंट्स हुए हैं इस लिस्ट में, वो मैं दोबारा से एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूं, जिनकी अपने को सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों रखनी है। सबसे पहले नंबर पे है अपना डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ। सेकंड नंबर पे है ऑल कैंडिडेट्स 10th एंड 12th मार्कशीट डन है। इसके बाद में है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी और सीसी दोनों चीज चाहिए होती है ऑफलाइन पे, अभी आपको टीसी, ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए। एडमिट कार्ड एनटीए का वो आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड के अलावा आपका जो कंफर्मेशन पेज था, जो आपने फॉर्म भरा, रजिस्ट्रेशन पेज 2 पेज का आपको डाउनलोड किया होगा, फॉर्म भरा था तब, वो भी आपको चाहिए। उसके बाद में आपको चाहिए रैंक कार्ड जो आईसीआर इशू करेगा 26 को, उसकी कॉपी आपको चाहिए होगी। उसके बाद में अलॉटमेंट लेटर, जब आप काउंसलिंग के लिए आपकी रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग कर देंगे, बाद में जो आपको मिलेगा कि हाँ फलाने को ये कॉलेज मिली है, उसने फीस दे दी, फ्रीजिंग करवा दी, वो अलॉटमेंट लेटर आपको चाहिए होगा। प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जब आप फीस देकर उसको एक्सेप्ट करोगे, वो आपको चाहिए होगा। पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए होगी और आधार कार्ड आपको चाहिए होगा। ये सीयूटी के डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने आपको बता दिए हैं। प्रोसेस मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दी थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कीप
कीप बोथ डिजिटल एंड फिजिकल कॉपीज फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी बिफोर काउंसलिंग। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। जिन पे राइट टिक लगा हुआ है वो आवश्यक है, जिन पे नहीं लगा है वो आवश्यक नहीं है। किसके लिए? ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। बाकी रिपोर्टिंग के लिए पूरे 10 के 10 डॉक्यूमेंट्स की नीड है। मैंने 2 बार आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। जिनके पास नहीं है इनको रेडी करवा लीजिए। अगर आपका सेंटर का, आपको कास्ट सर्टिफिकेट की भी नीड है, आपने लगाया है सेंटर का, तो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। ये मोस्टली जो एनटीए के वेबसाइट पे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने आपको बताए हैं, और इनको आप रेडी कीजिए। कट ऑफ का वीडियो, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो वीडियो, सारी चीज़ें ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है। तो जाइए विजिट कीजिए फार्मर्स लव एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल, और आपको इनमें से टॉप 20 कॉलेजेस, काउंसलिंग या कुछ भी XYZ चीज़ें अगर आपको चाहिए, कट ऑफ लिस्ट कैटेगरी वाइज, यूनिवर्सिटी कैंपस वाइज, तो आप जाइए अभी के अभी गूगल प्ले स्टोर पे फार्मर्स लव एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।